Hello friends, I'm Smita Kumar, the co-founder and managing director of CareSoft Systems Private Limited. Welcome all of you to the CareSoft HIS operational video manual. In this video series, we are trying to explain the features and functionalities that are present in CareSoft HIS to make your hospital automation more and more easier. For any support that's required, do call us at the number 7042437438 or mail us at support@caresoft.co.in. Thank you. केयरसॉफ्ट HIS वीडियो ऑपरेशनल मैनुअल में आपका स्वागत है। आज हम केयर क्रेडिट पेशेंट का फाइनल सेटलमेंट कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू वो देखने वाले, मतलब पेशेंट का IPD मनी रिसिप्ट क्रेडिट पेशेंट का कैसे करते हैं वो देखने वाले। पहले तो आपको सॉफ्टवेयर लॉगिन करना है। सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के बाद आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा। मेन डैशबोर्ड शो करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, उसमें से आपको बिलिंग पे IPD पेमेंट दिया है, वहाँ से आपको IPD मनी रिसिप्ट पे जाना है। अब उसके बाद पेशेंट का जो IPD नंबर रहेगा वो IPD नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। IPD नंबर में पेशेंट का IPD नंबर एंटर करने के साथ साथ पेशेंट का डिटेल्स, पेशेंट का बिल नंबर यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। बिल नंबर पे आपको एंटर करना है। उसके बाद पहले मैंने बताया था क्रेडिट कैश पेशेंट के लिए, और आज हम देखने वाले हैं क्रेडिट पेशेंट का फाइनल सेटलमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद रिसिप्ट नंबर ऑटोमेटिक जनरेट रहेगा। पेशेंट नेम जो रहेगा वो पेशेंट नेम यहाँ पे बाइंड होगा। कौन से TPA ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आया, पेशेंट का ऑर्गेनाइजेशन या TPA नेम यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद पेशेंट का टाइप बाय डिफॉल्ट क्रेडिट पे जाएगा। अगर क्रेडिट पेशेंट है, कैश पेशेंट रहेगा तो बाय डिफॉल्ट कैश पे आएगा। उसके बाद पेशेंट का एड्रेस रिफर्ड बाय डॉक्टर, मतलब पेशेंट के अगेंस्ट जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, और उसका ट्रीटमेंट के लिए इंक्लूड और आउटसाइड जो स्पेशलिस्ट है वो रिफर डॉक्टर बोलते हैं। उसके बाद पेशेंट का वार्ड नेम, बेड नंबर, क्लास, कंसल्टिंग डॉक्टर, एडमिशन डेट एंड टाइम, डिस्चार्ज डेट एंड टाइम, बिल डेट, रिसिप्ट डेट एंड नंबर, पैन नंबर एंड इंश्योरेंस नेम यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद पेशेंट का बिल नंबर है, जो फाइनल बिल बना है वो बिल नंबर यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद उसका टोटल बिल कितना बना है वो टोटल बिल अमाउंट, उसके अगेंस्ट पेशेंट ने डिपॉजिट लिया रहेगा तो डिपॉजिट अमाउंट, बिल डिस्काउंट मतलब फाइनल बिल पे कितना डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट यहाँ अमाउंट यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद आपको मनी रिसिप्ट पे डिस्काउंट देना है। उसका टोटल अमाउंट रिसिपेबल कितना है, रिसीव्ड अमाउंट कितना हुआ है, पेंडिंग अमाउंट क्या है और रिसीव डेट क्या है और ऑपरेटर नेम क्या है वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे क्रेडिट पेशेंट आता है, क्रेडिट पेशेंट का अगर आपको बिल बनाना है तो आपको फाइनल सेटलमेंट रेडियो बटन पे क्लिक करना रहेगा। फाइनल सेटलमेंट रेडियो बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेशेंट का ऑथोराइजेशन अमाउंट, AL अमाउंट IPD एडमिशन में डाला रहेगा तो यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद पेशेंट का टोटल बिल नंबर, डिस्काउंट गिवन बाय पेशेंट बाय हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के थ्रू पेशेंट को कितना डिस्काउंट दिया है वो अमाउंट यहाँ पे बाइंड होगा। उसमें से टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट, मतलब जितना अमाउंट लिया है बिल बना है उसमें से डिस्काउंट जो रहेगा वो माइनस होकर आपको यहाँ पे अमाउंट मिलेगा। उसके बाद पेशेंट ने डिपॉजिट लिया रहेगा तो डिपॉजिट यहाँ अमाउंट यहाँ पे बाइंड होगा। TCS अमाउंट रहेगा तो वो TCS अमाउंट यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद बिल अमाउंट प्लस इंक्लूसिव ऑफ TCS रहेगा, वो अमाउंट यहाँ पे TCS के साथ काउंट होके यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद टोटल बिल जितना रहेगा वो बिल यहाँ पे बाइंड होगा। इंटरिम को पेमेंट गिवन बाय पेशेंट, मतलब थोड़ा सा पेमेंट पहले किया रहेगा तो वो अमाउंट यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद बिल टोटल बिल अमाउंट बैलेंस अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे बाइंड होगा। नेट बिल अमाउंट रहेगा वो नेट बिल अमाउंट यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद है TPA डिस्काउंट, मतलब TPA के थ्रू कितना डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना है। डिस्काउंट अमाउंट एंटर करने के बाद उसके बाद नॉन मेडिकल एक्सपेंस का बटन दिया है, ऑप्शन है नॉन मेडिकल एक्सपेंस, मतलब अदर कुछ एक्सपेंस है तो वो अदर एक्सपेंस का अमाउंट यहाँ पे आपको एंटर करना है। अदर एक्सपेंस अमाउंट एंटर करने के बाद कुछ शॉर्ट पेमेंट का पेमेंट है TPA के थ्रू पास हुआ है तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद टोटल बिल अमाउंट जो रहेगा वो टोटल बिल अमाउंट आएगा। कुछ सर्विस टैक्स डालना है तो वो सर्विस टैक्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज में एंटर करने के बाद वो रुपीज फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट रिसीवेबल बाय TPA पेशेंट रहेगा तो अमाउंट रिसीवेबल बाय TPA यहाँ पे आपको एंटर करना है।
उसके बाद उसका IF डिस्काउंट रहेगा तो IF डिस्काउंट आपको एंटर कर सकते हो। TDS अमाउंट है तो TDS अमाउंट 10% है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे अमाउंट बाइंड हो जाएगा। उसके बाद अमाउंट रिसीवेबल बाय TPA पेशेंट जो रहेगा वो अमाउंट आपको यहाँ पे एक्चुअल रिसीव अमाउंट बाय TPA में एंटर करना है। अभी यहाँ पे मनी रिसिप्ट डिस्काउंट TPA पेशेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। ओनली फॉर कैश पेशेंट के लिए मनी रिसिप्ट डिस्काउंट का ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद अभी मनी रिसिप्ट डिस्काउंट हो गया, उसके बाद एक्चुअल अमाउंट रिसीव बाय TPA पेशेंट रहेगा वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे डोनर के थ्रू या अदर के थ्रू, वो पहले भी बताया, अगर फाइनल सेटलमेंट है TPA पेशेंट का और अदर डोनर के थ्रू कुछ पेमेंट आपको सेटल करना है तो यहाँ पे डोनर या अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके डोनर और अदर का ड्रॉप डाउन से नाम सिलेक्ट करना है। करंट बैलेंस जो रहेगा मास्टर में सेटअप किया रहेगा वो अमाउंट यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद डोनर का और अदर का एड्रेस बाइंड एंटर करना है, डोनर एंड अदर का कॉन्टेक्ट नंबर एंटर करना। उसके बाद आ गया पेमेंट इन्फॉर्मेशन। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आने के बाद यहाँ पे उसको जो भी पेमेंट मोड है वो पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। कैश को छोड़ के अदर देन कोई भी पेमेंट मोड सिलेक्ट करने पे आपको इंस्ट्रूमेंट डेट, इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट बैंक, नेम ऑफ बैंक, ब्रांच, कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी डेट कार्ड का, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो रिमार्क्स रहेगा वो रिमार्क्स आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपका जो पेमेंट हो चुका है उसका मनी रिसिप्ट आपको सेटल करना है। सेव बटन पे क्लिक करना है और आपका मनी रिसिप्ट सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे मनी रिसिप्ट सेव सक्सेसफुली हो जाएगा आपको एफडी रिसिप्ट का पेमेंट शो करेगा। यहाँ पे कौन से TPA से क्या है, कितना पेमेंट, TPA डिस्काउंट कितना था, नॉन मेडिकल एक्सपेंस कितना था, TDS अमाउंट कितना था, वो डिटेल्स में आपको रिसिप्ट पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे बटन दिया है न्यू बटन पे क्लिक करने पे रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद मनी रिसिप्ट कैंसिल करना है आपको तो कैंसिल बटन पे क्लिक करना है अगर आपको मनी रिसिप्ट कैंसिल करना है। जैसे कैंसिल बटन पे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको रिमार्क्स और रीजन एंटर करना है। उसके बाद मनी रिसिप्ट कैंसिल होगा। उसके बाद बटन दिया है पेमेंट डिटेल्स का बटन दिया है तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने मल्टीपल मनी रिसिप्ट बनाया है तो मल्टीपल मनी रिसिप्ट का पेमेंट डिटेल्स चेक करना है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप SMS या नॉर्मल SMS आपको पेशेंट को भेजना है, यहाँ से भेज सकते हो। फिर से अगेन मनी रिसिप्ट का प्रिंट आपको निकालना है, यहाँ से मनी रिसिप्ट का प्रिंट निकाल सकते हो। डुप्लीकेट प्रिंट निकालना है तो डुप्लीकेट प्रिंट भी निकाल सकते हो। उसके बाद आपको बटन दिया है प्रिंट डोनर रिसिप्ट। अगर डोनर के थ्रू आपने पेमेंट किया रहेगा और डोनर का रिसिप्ट का प्रिंट निकालना रहेगा तो प्रिंट डोनर रिसिप्ट से आप प्रिंट निकाल सकते हो। लास्ट बटन है एग्जिस्ट का। एग्जिस्ट बटन पे क्लिक करने पे आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा। थैंक यू।